नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इसके ना लगभग 6 डेरिवेशंस है, 6 या 7 डेरिवेशंस हैं, फार्मूलाज हैं जो हमको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को जो इस पर बेस्ड हो आसानी से सॉल्व कर सकें और साथ में हम उसका प्रूफ भी देखेंगे कि वो कैसे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ किया है हमने राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। जो एंगल ए है ना, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, इस तरीके से ये 90 डिग्री का है। तो अब क्या करते हैं ना कि जो 90 डिग्री का एंगल है उस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब ए से बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये जहाँ पे कट कर रहा है मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, डी है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन सा? एक ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला ए डी सी, दूसरा बन रहा है ट्राइंगल ए बी डी, और ये एक बन रहा है बड़ा वाला जो ओवरऑल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तीनों ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंगली हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। ये तीनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। पहला नियम तो यही है जो हमको याद रखना है। कैसे सिमिलर होता है ये भी अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो ये तो तीनों सिमिलर है, तो लिखते हैं सबसे पहले कि कैसे कैसे क्या क्या सिमिलर हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी को और ट्राइंगल ए बी डी को, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं। ठीक है, ए बी सी यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल और ए बी डी हो गया हमारा ये छोटा वाला ट्राइंगल। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए कितना है, एंगल ए है 90 डिग्री, और ट्राइंगल ए बी डी में देखेंगे तो एंगल डी, ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर था ए डी बी सी पे। तो यानी एंगल ए डी बी ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यानी ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, उसी तरीके से देखें हम लोग एंगल बी, एंगल बी तो दोनों में है ना, दोनों कॉमन है यानी ये बराबर हो गया, ये वाला एंगल, एंगल बी। तो अब दो एंगल बराबर हो गए हैं तो ए नियम से दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो जो ए रूल है हमारा, उससे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो उनको हम लोग लिखना पड़ेगा कि कैसे सिमिलर हो रहा है। तो ए बी सी को तो हमने वैसे ही लिख लिया, अब हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैच करके लिखते हैं। सबसे पहले बी, बीच में बी है तो इसका भी एंगल बी इक्वल है, तो बीच में तो बी ही आएगा। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो हम देखें अगर ये वाला कि एंगल ए बराबर है, ये बराबर है एंगल ए डी बी के। ए लिखा है हमने तो यहाँ में डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी बी ए के सिमिलर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल ए सी डी में, और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो हमको क्या देखने मिलेगा कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है, और ट्राइंगल ए सी डी में एंगल डी कितना है, ये भी 90 डिग्री है। यानी ये दोनों बराबर हो गए, तो एक एंगल तो बराबर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एंगल सी बराबर एंगल सी, क्योंकि दोनों में एंगल सी कॉमन है। तो जब दो एंगल दो ट्रायंगल के बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए रूल से ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम कैसे लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स? पहले हम लिख लेते हैं अपना ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का साइन देते हैं। ट्रायंगल एंगल ए के बराबर कौन सा एंगल है, एंगल ए के बराबर है एंगल डी, तो यहाँ तो डी आएगा। उसके बाद एंगल सी को हम क्या बोल सकते हैं, ए सी डी बोल सकते हैं, या फिर डी सी ए बोल सकते हैं। तो हमको एंगल सी यहाँ पे बराबर दिखाना है लास्ट में, तो यहाँ पे सी लिखेंगे और यहाँ ए लिखेंगे।
तो ये हो गया। तो एंगल डी सी ए और ए सी बी ये बराबर हो जाएंगे और बचा हुआ एक तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ए बी सी ट्रायंगल डी बी ए के भी सिमिलर है और ए बी सी ट्रायंगल डी ए सी के भी सिमिलर है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी बी ए ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ए सी के। ठीक है। तो इसी तरीके से हमको याद रखना है कि ये जो तीनों ट्रायंगल्स होते हैं जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं ना, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब इसी से कुछ फॉर्मूलाज निकल के आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर रिपीटेटिव हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए उन फॉर्मूलाज को देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर आया है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी बी ए के। तो अगर सिमिलर होंगे तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सिमिलर होगा, यानी इसको हम लिखते हैं ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी। ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, ए बी है। अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या निकलेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई डी बी। तो ये एक फॉर्मूला बनता है। उसी तरीके से जब ये जो सिमिलर ट्रायंगल निकला है हमारा, इससे हम देखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी बराबर ए सी अपॉन डी सी। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को देखें यहाँ पे, ए सी और ए सी मल्टीप्लाई होकर ए सी स्क्वायर हो गया, क्या बचा, बी सी मल्टीप्लाई डी सी। तो ये एक फार्मूला हुआ। और जो हमारा तीसरा सेट मिला था ये वाला, ये दो छोटे वाले ट्रायंगल्स, इन दोनों को सिमिलैरिटी से अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखें तो क्या मिलेगा, इससे लिख रहे हैं हम लोग, ये हो गया डी बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी बराबर डी ए बटे में डी सी। तो यहाँ भी डी ए है और इस वाले में भी डी ए, तो इन दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो डी ए मल्टीप्लाई डी ए या ए डी लिख लेते हैं, ए डी स्क्वायर हो जाएगा बी डी, डी बी को बी डी लिख रहे हैं मल्टीप्लाई सी डी या डी सी। तो ये एक रिलेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये तीनों, इसको एकदम याद रखना है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है ना, जैसे ये हमारा ट्राइंगल है तो हमें लिखना है, सपोज करो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर लिखना है। तो ए बी का स्क्वायर किधर है, ये रहा, ये भुजा ए बी है। ठीक है, ये ए बी है, इसका स्क्वायर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ए से बी पे जा रहे हैं ना, तो ए बी स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है जिस पॉइंट पे, वहाँ से आगे देखेंगे ये क्या है, बी डी, और फिर इसका अगला वाला हिस्सा इस तरीके से बी सी। तो ये हो जाएगा बी डी मल्टीप्लाई बी सी। उसी तरीके से जब हम ए सी स्क्वायर लिखना चाहेंगे, ए सी स्क्वायर क्या है, ये वाली भुजा, तो ये सी पॉइंट पे ख़त्म हो रही है ना, तो सी डी मल्टीप्लाई सी बी, यह जाएगा सी डी मल्टीप्लाई सी बी या बी सी, जो भी बोले। तो अगर हम देखें नीचे ना तो वही चीज़ आया था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी आया था, ये वाला ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो यार ए सी स्क्वायर बी सी इंटू डी सी। ठीक है, सी बी हो गया पर ठीक है, नाम एक ही बात है। उसी तरीके से अगर हम ए डी का स्क्वायर लिखें, तो ए डी का स्क्वायर ये वाली भुजा, तो ये डी पे ख़त्म हो रही है, तो डी से सी की तरफ जाएंगे एक बार और बी की तरफ जाएंगे एक बार, तो इसको लिखेंगे हम लोग डी सी मल्टीप्लाई डी बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है तीनों, ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ इस तरीके से, 1 नंबर, 2 और ये 3। ठीक है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें ना तो इसमें क्या है, बी सी इंटू डी बी है, इसमें भी बी सी इंटू डी सी है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें हम, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी मल्टीप्लाई डी बी, यहाँ हो जाएगा बी सी मल्टीप्लाई डी सी। ये बी सी से बी सी कट गया,
तो क्या बचा, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी बाई डी सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है, 4 नंबर। और एक एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यूज होता है वो है कि ये जो एडी है ये परपेंडिकुलर और इसके सामने वाली जो ये भुजा है, ये जो ए बी सी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है बी सी, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ए डी इंटू बी सी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 5 नंबर, ए डी मल्टीप्लाई बी सी, ये निकालना है हमको, ये कितने के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर दे देते हैं। तो अगर स्क्वायर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हमने ए डी की वैल्यू निकाली, ए डी की वैल्यू निकाली थी बी डी मल्टीप्लाई सी डी। तो यहाँ लिखेंगे हम बी डी मल्टीप्लाई सी डी, और ये क्या बच जाएगा फिर यहाँ पे बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो हम एक बार बी डी के साथ लिख लेते हैं, बी डी इंटू बी सी, और एक बार हम इसको लिखते हैं सी डी के साथ। ये हो गया सी डी मल्टीप्लाई बी सी। तो ये बी डी मल्टीप्लाई बी सी क्या होता है, अगर हम देखें पहला वाला जो हमारा फॉर्मूला है बी डी मल्टीप्लाई बी सी, ये ए बी स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। और उसी तरीके से सी डी मल्टीप्लाई बी सी देखें तो ये 2 नंबर फॉर्मूला जो है सी डी मल्टीप्लाई बी सी, ये ए सी स्क्वायर के बराबर है, तो ये ए सी स्क्वायर, ये किसके बराबर था, ए डी मल्टीप्लाई बी सी इसका होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए डी इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू ए सी। तो ये क्या मिल रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है और ये हाइपोटेन्यूज ए बी सी ट्राइंगल का ए डी इंटू बी सी, ए डी और ये बी सी, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या देख रहे हैं कि ये किसके बराबर है, ये दोनों जो परपेंडिकुलर और बेस है ए बी सी ट्राइंगल के, ठीक है, जिस पे 90 डिग्री एंगल बना है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब इसका दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये दोनों इस साइड के और इस साइड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि जैसे अगर इसको मैं x लिख लूँ और इसको y लिख लूँ पूरे बी सी को, और ये a लिख लूँ ये b लिख लूँ, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये 5 नंबर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसे एक लास्ट और एक फॉर्मूला होता है नंबर 6 फॉर्मूला। ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ना ए डी, अगर इसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल निकालना हो हमको, तो क्या होता है ना, ये जो उसके साइड्स है ए बी और ए सी, इनके स्क्वायर के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। मतलब ये जो ए डी है, ए डी का स्क्वायर करके उसका 1 यानी उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये बराबर होता है ए बी के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के प्लस ए बी ए सी के स्क्वायर के रेसिप्रोकल का, ठीक है। तो ये छठा फॉर्मूला, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ए डी स्क्वायर कितना निकला था, ए डी स्क्वायर निकला बी डी इंटू सी डी। तो इस ए डी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी डी इंटू सी डी बराबर ए बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर है बी सी इंटू डी बी। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बी सी इंटू डी बी प्लस ए सी स्क्वायर का क्या वैल्यू है, बी सी इंटू डी सी, ये वाली। तो यहाँ लिख लेते हैं हम बी सी इंटू डी सी, ठीक है। अब ना इन दोनों में क्या है, बी सी कॉमन है, तो 1/BC कॉमन लेंगे हम, तो ये क्या बचेगा, 1/DB प्लस 1/DC। एलसीएम लेते हैं, ये हो गया DB मल्टीप्लाई DC, ये ऊपर चला जाएगा तो DB प्लस DC। हम डायग्राम में अपने देखते हैं DB प्लस DC क्या है। तो अगर डायग्राम देखें हम लोग, तो ये रहा DB और ये रहा DC, तो DB और DC को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा BC नहीं मिलेगा, पूरा भुजा। तो इस DB प्लस DC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। ये BC कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/DB है, तो हम इसको BD लिख लेते हैं और DC को CD लिख लेते हैं। तो यही तो था हमारे LHS में, 1/BD/CD। तो ये तो प्रूफ हो गया। तो ये एक फार्मूला है छठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो इसी तरीके से ये जो जितना फार्मूला अभी हमने देखा है, इसको ड्राइव किया है, इसको हम क्या करते हैं कि डेरिवेशन तो एग्जाम में आएगा नहीं, हमें बस याद रखना है और किस तरीके से याद रखना है वो देखना है।
तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसका एक समरी देखते हैं हमने जो भी अभी तक सीखा। ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें से एंगल ए क्या है, ये 90 डिग्री का है। एंगल ए से उसके हाइपोटेन्यूज पे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को दे दिया नाम डी हमने। तो पहला फॉर्मूला क्या है, ए बी स्क्वायर, ठीक, ए बी यानी इस भुजा का स्क्वायर देख रहे हैं हम लोग, इस वाले भुजा का। तो ये बताया था कि किस पे खत्म हो रहा है, ये पॉइंट बी पे खत्म हो रहा है। बी के आगे ये डी पॉइंट है, तो बी डी, और उसके आगे यहाँ से शुरू होकर सी तक जा रहा है, तो बी सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी डी इंटू बी सी। दूसरा स्क्वायर निकालेंगे हम, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो रहा है, ए से सी पे जा रहा है, यानी सी पे खत्म है, सी पॉइंट पे। तो सी से आगे क्या है, डी, तो सी डी, और फिर सी से आगे देखेंगे सी बी, तो ये हो जाएगा सी डी इंटू सी बी या बी सी, जो लिख लें, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका स्क्वायर निकालें, ए डी का, ए डी स्क्वायर, तो ए डी डी पॉइंट पे खत्म हो रहा है ना, ये रहा। तो यहाँ से उल्टा सी की तरफ और ये बी की तरफ, तो ये डी सी या सी डी बोल दें, और बी डी, ये हो गया बी डी मल्टीप्लाई सी डी, ठीक है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। उसके बाद हमने क्या किया था, ये 1 को और 2 को डिवाइड किया था। तो डिवाइड करने से क्या मिला था, चौथा फॉर्मूला हमको, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कट गए थे, ये बचा था बी डी अपॉन सी डी। पांचवा क्या देखा था हमने कि अगर हम लोग इस परपेंडिकुलर को और ये बी सी भुजा जो हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखें, मतलब ए डी मल्टीप्लाई बी सी करें, तो ये किसके बराबर होता है, दोनों जो परपेंडिकुलर और बेस है जिससे 90 डिग्री एंगल बना हुआ है राइट ए बी सी ट्रायंगल में, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी ए बी मल्टीप्लाई ए सी। और छठा क्या देखा हमने कि जो परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल ये बराबर होता है उसके जो साइड से अगल बगल में उनके स्क्वायर का रेसिप्रोकल, ठीक है। ये टोटल 6 फॉर्मूलाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है एसएससी में, आरआरबी एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में। तो इस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको याद रखें। और ये चीज़ भी कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल डी बी ए के, और ये सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ए सी के, ठीक है। इसके नाम को आगे पीछे नहीं करना है, सिमिलैरिटी कैसे हमने कोरस्पोंडिंगली देखी वो भी करके दिखाया मैंने कि कैसे उसका नाम लिखेंगे। तो वो चीज़ का बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा हमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके आगे एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है जो कि सिमिलैरिटी पे बेस्ड है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए वो भी करेंगे, जिससे क्या होगा ये जो फॉर्मूला हमें और भी बेहतर तरीके से याद हो जाए और इस पर हमारी पकड़ मजबूत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।